ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰधु, वैसे तो दोपहर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खबर लगनी शुरू हो गई सी, फोन भी आने शुरू हो गए थे। मैं लगातार मना करता सी, मैंने कुछ नहीं पता, पर चलो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाए ਤੁਹਾਡੇ अपने सोर्स हैगे ने। मैं शेखावत जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ पुराने साथी श्री अरविंद मित्तल जी जो सूबा सकत्तर रहे, इन्होंने पिता जी जोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान रहे, मंत्री रहे, एक बहुत ही डेडिकेटेड परिवार, उन्होंने घर वापसी हो रही। मैं बेनती करांगा शेखावत जी को कि उन्होंने पार्टी द्वारा पटका सट करने चलो, थैंक यू। मैं बेनती करांगा शेखावत जी को कि साडे नाल इस मौके दो बोल साझे करन। शेखावत जी। धन्यवाद। आज की इस पत्रकार वार्ता में जब पार्टी के बहुत पुराने परिवार और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनका वर्षों का नाता रहा है, दशकों का नाता रहा है, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य अरविंद मित्तल जी, जो परिवार में कहीं कहीं किसी विषय को लेकर के थोड़ी बहुत मन में फ़र्क आ जाने के कारण से हमसे बिछुड़ गए थे, मैं मानता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज अरविंद मित्तल जी वापस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में औपचारिक रूप से सम्मिलित हुए। मैंने ये औपचारिक शब्द जानबूझ करके उपयोग किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी से कहीं विलग अलग हुए होंगे, लेकिन अरविंद मित्तल जी और इनके परिवार के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी समाहित है। ये राष्ट्रवादी विचार का परिवार, राष्ट्रवादी सोच का परिवार, दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से प्रेरित परिवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो लक्ष्य कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, उसको सशक्त भारत बनाएंगे, संपन्न भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, उस लक्ष्य से प्रेरित परिवार और उस लक्ष्य के लिए समर्पित परिवार के सदस्य हैं। इसलिए किताबी कागजी कार्रवाई में शायद हमसे कहीं विलग हुए होंगे, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से कभी ये भारतीय जनता पार्टी से अलग न थे, न हो सकते, न रह सकते थे। लेकिन आज क्योंकि एक बार फिर हम सब लोग साथ आए और मेरे लिए ये समय, आज का ये जो क्षण है, ये क्षण बिल्कुल एकदम भरत मिलाप के जैसा समय है जब बिछड़े हुए दो भाई हम लोग मिले। और मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि इनके आने का प्रभाव निश्चित रूप से सकारात्मक होगा, न केवल इनके क्षेत्र में, अभी तो पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार आज इनके घर वापसी से होगा। चुनाव का प्रचार अब लगभग चरम पर पहुंचा है और देश भर में चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 6 चरण के चुनाव से जिस तरह का फीडबैक पूरे देश भर से आया है, अब तो कुछ ही सीटें शेष रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो लक्ष्य और जो नारा देश की जनता ने दिया था कि अब की बार 400 के पार जाना है, अब तक जितने चरण चुनाव के हुए हैं उनको देख करके और उनके बाद में जिस तरह का फीडबैक आया है उसको देख करके मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि देश की जनता का भरोसा नहीं टूटेगा और देश की जनता को निराशा भी नहीं होगी। देश भर में अतीव उत्साह का माहौल और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने को लेकर के एक सुनामी जैसा माहौल पूरे देश भर में चल रहा है और पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। 27 अप्रैल से निरंतर मैं पंजाब के प्रवास पर हूं और लगभग पूरे पंजाब का प्रवास पिछले इस कालखंड में, आज हम जब बात कर रहे हैं 27 तारीख को, इस एक महीने के कालखंड में मैंने पूरे पंजाब का कई बार प्रवास किया है। लगभग कई सारी विधानसभाओं तक जाकर के मैंने बात की है और अगर विधानसभा के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखूं तो पूरे
पंजाब का जो है इस प्रवास और उनके साथ में बातचीत मैंने की है, जिस तरह का उत्साह का माहौल है और पंजाब में जिस तरह का अंडर करंट है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं यहां बैठे हुए सभी पत्रकार मित्रों को कि 4 तारीख को आप सब लोग स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से आने वाला है। 2022 के चुनाव के समय में जब हम पहली बार 30 साल बाद में अपने गठबंधन से हमारे साथी हमें छोड़ करके गए थे, उस कठिनाई के दौर के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का बीज जब 2022 के चुनाव में हमने प्रतिरोपित किया था, पंजाब की इस धरती पर हमने अपने दम पर चुनाव लड़ने का, सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए, हालांकि उस समय हमारा गठबंधन जो अमरिंदर सिंह साहब की पार्टी के साथ में भी था, ढींडसा साहब की पार्टी के साथ में भी था, लेकिन फिर भी पहली बार हमने एक बड़े भाई की भूमिका में रह करके लीड करते हुए चुनाव लड़ा था। उस समय भी मैंने कहा था कि हम एक बीज आरोपित आज पंजाब की धरती पर कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस तरह से सहयोग किया, समर्थन किया, और पंजाब के लोगों का जिस तरह से स्नेह मिला। आज वो जो बीज आरोपित किया था वो बढ़ करके एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया है, और मैं जिम्मेदारी से आज आपके सामने ये कह रहा हूं कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव के फैसला आने के बाद में जिस तरह की भूमि तैयार होगी, जिस तरह की धरती तैयार होगी, 2027 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। हम उस रास्ते पर गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। आज ये शुभ दिन जो कि शुभ घड़ी जो आई है, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में आए हुए जो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और जिनके जीवन इतना प्रेरक है कि हम सबको नित्य प्रतिदिन उनसे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब 9 बार विधानसभा में गए, जीवन पर्यंत अपराजय रहे, और 5 बार मंत्री रहने के बावजूद भी पार्टी के एक फ़ोन कॉल पर यहाँ आकर के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कोई व्यक्ति बिना किसी मान, बिना किसी अभिमान, बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा अभीप्सा के भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता, सिपाही के रूप में रह करके जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने धरातल पर बात करके आज ये प्रेस वार्ता तक हम पहुंचे और अरविंद जी वापस हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। इसको सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह साहब की थी। मैं पंजाब भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, क्योंकि मुझे तो अब पंजाब भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग अपने ही परिवार का लोग मानने लगे हैं, इसलिए परिवार की तरफ से आदरणीय ढिल्लों साहब हम सब के बीच में उपस्थित हैं, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी तरफ से, और सब की तरफ से जो है मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह साहब का हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो नंबर लिखे जय श्री राम, जय श्री राम। पांडुआ दे 6वां नारा जय श्री राम, जय श्री, जय हरि, जय हरि। नारे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय, भारत माता की जय। मैं बोलूंगा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरा केजरीवाल करना था, बड़ा ठीक है, जय श्री राम।
बन गए जी पौने 5 हाँ जी क्या हो गया क्या कहना मदर मित्तल जी जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम 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 वो नंबर कितने जय श्री राम जय श्री राम ये नारे पांडुओं दे छेवां नारा जय श्री राम जय श्री जय हरि जय हरि नारे